दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी का नया सीजन शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही पल बाकी हैं और पूरे देश के क्रिकेट फैंस का उत्साह चरम पर पहुंच चुका है। भारतीय घरेलू क्रिकेट के इस सबसे प्रतिष्ठित लिस्टेड टूर्नामेंट में इस बार रोमांच दोगुना इसलिए है क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी लंबे समय बाद इसमें नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही शुभमन गिल, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल जैसे स्टार क्रिकेटर भी अपने अपने राज्य की ओर से मैदान में उतरकर मुकाबले को और भी दिलचस्प बना देंगे। फैंस में सबसे बड़ा सवाल यही है कि टीम इंडिया के ये बड़े सितारे आखिर किस टीम के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे और वे कितने मैचों में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कई दर्शकों के मन में यह उत्सुकता भी है कि इस बार विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबले भारत में कब, कहां और किस समय लाइव देखे जा सकते हैं। इसी वीडियो में आपको इन सब सवालों के जवाब पूरे विस्तार से मिलेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल आप सभी के लिए। आपकी नजर में विराट कोहली और रोहित शर्मा में से सबसे विस्फोटक और खतरनाक बल्लेबाज कौन है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी 2025 से 26 का नया संस्करण अब बस कुछ ही घंटों में शुरू होने जा रहा है और इसके साथ ही भारतीय घरेलू क्रिकेट का सबसे बड़ा वनडे टूर्नामेंट एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों में रोमांच भरने के लिए तैयार है। 24 दिसंबर से शुरू होकर 18 जनवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कुल 38 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनके बीच 135 मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का फॉर्मेट हमेशा की तरह 2 चरणों में बटा है, राउंड रॉबिन और नॉकआउट। इस बार खास बात यह है कि पहले ही दिन विराट कोहली, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत जैसे बड़े सितारे मैदान में नजर आएंगे, जिससे ओपनिंग डे का आकर्षण और भी बढ़ गया है। पहले दिन कुल 19 मुकाबले खेले जाएंगे, यानी शुरुआत से ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। टीमों की ग्रुपिंग भी बहुत दिलचस्प है। ग्रुप ए, बी, सी और डी में 8-8 टीमें शामिल हैं, जबकि प्लेट ग्रुप में 6 टीमें होंगी। दिल्ली की टीम ग्रुप डी में रखी गई है, जबकि मुंबई की मजबूत यूनिट ग्रुप सी में है। दोनों टीमों के पास कई स्टार खिलाड़ी हैं और उनके बीच होने वाले मुकाबलों का इंतजार फैंस अभी से कर रहे हैं। राउंड रॉबिन स्टेज के बाद शीर्ष टीमें नॉकआउट में जगह बनाएंगी और फिर शुरू होगा असली संघर्ष, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और आखिर में 18 जनवरी को होने वाला फाइनल मुकाबला, जो तय करेगा कि 2025 से 26 का चैंपियन कौन बनेगा। कुल मिलाकर यह सीजन रोमांच, प्रतिस्पर्धा और बड़े सितारों के प्रदर्शन से भरपूर रहने वाला है। दोस्तों, इस बार की विजय हजारे ट्रॉफी 2025 से 26 सिर्फ एक घरेलू टूर्नामेंट नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट की बड़ी हलचल लेकर आई है। वजह साफ है, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज इतने लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर इस टूर्नामेंट में खेलते दिखाई देंगे। फैंस के लिए इससे बड़ी खुशखबरी भला क्या हो सकती है? सबसे बड़ा सरप्राइज तो यही रहा कि विराट कोहली करीब 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में लौट रहे हैं। आखिरी बार वह 2010 में इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने थे। इतने लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर उन्हें घरेलू मैचों में देखने का मौका मिलने वाला है। सोशल मीडिया पर उनकी प्रैक्टिस वीडियो पहले ही वायरल हो चुकी है और साफ दिख रहा है कि वह अपनी लय हासिल करने के लिए जमकर नेट्स में पसीना बहा रहे हैं। रोहित शर्मा भी लगभग 7 साल बाद इस टूर्नामेंट में दिखाई देंगे। मुंबई की टीम जयपुर में अपने शुरुआती मैच खेलेगी और हिटमैन पहले ही शहर पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों दिग्गज रोहित और विराट अपनी अपनी टीमों के लिए शुरुआती सिर्फ 2 मुकाबले ही खेलेंगे, क्योंकि उसके बाद उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया से जुड़ना होगा, जिसकी शुरुआत 11 जनवरी से हो रही है। इस बार के सीजन की एक और बड़ी चर्चा का विषय है शुभमन गिल को T20 वर्ल्ड कप 2026 स्क्वाड से बाहर रखा जाना। लगातार खराब फॉर्म ने उनके लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि उन्हें पंजाब के लिए विजय हजारे ट्रॉफी खेलने का मौका दिया गया है। सिलेक्टर्स ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर गिल इस टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन करते हैं तो उनके लिए टीम इंडिया के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है। अगर पंजाब अगले दौर में पहुंचती है तब भी गिल शायद न खेल पाएं, क्योंकि उसी दौरान न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू हो जाएगी। इस तरह देखा जाए तो विजय हजारे का यह सीजन कई बड़े नामों की वापसी और कई युवा खिलाड़ियों के लिए सुनहरा मौका लेकर आया है। कोहली, रोहित और गिल तीनों के लिए यह टूर्नामेंट अलग अलग मायनों में बेहद अहम है। विराट और रोहित जहां अपनी टीमों को मजबूत शुरुआत देना चाहते हैं, वहीं गिल के लिए यह टूर्नामेंट उनकी फॉर्म, आत्मविश्वास और करियर के अगले कदम को तय करेगा। इसके अलावा दोस्तों,
विजय हजारे ट्रॉफी 2025 से 26 से जुड़ी एक और बड़ी बात यह है कि कई दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी और घरेलू मैदान पर उतरने की तैयारी ने टूर्नामेंट का उत्साह कई गुना बढ़ा दिया है। इस बार सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि अनुभवी क्रिकेटर भी अपने अपने राज्यों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या की। सबसे पहले बात करते हैं श्रेयस अय्यर की। मुंबई की ओर से खेलते हुए वह टीम के सबसे अहम बल्लेबाज होने वाले हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों से उनकी फिटनेस एक बड़ा सवाल बनी हुई है। बैक स्पैज्म और हिप के दर्द के कारण वह बीच बीच में टीम से बाहर होते रहे हैं, इसलिए उनकी उपलब्धता पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन जब भी श्रेयस 100% फिट होकर मैदान पर उतरते हैं तो मिडिल ऑर्डर में भरोसेमंद रन मशीन की भूमिका निभाते हैं। मुंबई को उनसे काफी उम्मीद है, खासकर जटिल परिस्थितियों में मैच को संभालने की क्षमता के कारण। अब बात करते हैं केएल राहुल की, जो कर्नाटक की टीम से खेलेंगे। भारतीय वनडे और T20 टीम में उनकी वापसी शानदार रही है, लेकिन विकेट कीपिंग के कारण उनका वर्कलोड बढ़ा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी, इसलिए उससे पहले वह विजय हजारे में सिर्फ शुरुआत के कुछ मैच खेल पाएंगे। कर्नाटक के लिए राहुल का खेलना टीम को स्थिरता देगा, खासकर टॉप ऑर्डर में, जहां वह तकनीक और अनुभव दोनों लेकर आएंगे। यह सीरीज उनके लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया के संभावित संयोजन में उनका रोल अभी भी साफ नहीं है। संजू सैमसन की बात करें तो वह इस समय सबसे अच्छे फॉर्म में दिखने वाले भारतीय खिलाड़ियों में से एक हैं। वे केरल टीम के लिए खेलेंगे और उनके शामिल होने से केरल का मिडिल ऑर्डर काफी मजबूत हो जाएगा। पिछले कुछ महीनों में संजू ने लिमिटेड ओवर क्रिकेट में अपने आक्रामक और मैच फिनिशिंग अंदाज से खुद को फिर से साबित किया है। घरेलू मैदान पर अक्सर संजू और भी खतरनाक बन जाते हैं और यही वजह है कि इस बार उनसे बड़े स्कोर की उम्मीद की जा रही है। अब आते हैं अभिषेक शर्मा पर, जो पंजाब की ओर से खेलेंगे। इस साल उन्होंने IPL और T20I दोनों में अपने आक्रामक अंदाज से सभी को हैरान किया है। लेफ्ट हैंड पावर हिटर के रूप में वह पंजाब का सबसे बड़ा हथियार होंगे। खासकर पावर प्ले में उनका स्ट्राइक रेट विपक्षी टीम पर भारी पड़ता है। उनके साथ पंजाब को अर्शदीप सिंह जैसे बेहतरीन तेज गेंदबाज का साथ भी मिलेगा। अर्शदीप सिंह, जो पंजाब के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज बन चुके हैं, नई गेंद और डेथ ओवर्स दोनों में विपक्षी टीम पर दबाव बनाने में माहिर हैं। उनकी स्विंग और यॉर्कर की सटीकता किसी भी टीम के टॉप ऑर्डर को झकझोर सकती है। अंत में आते हैं हार्दिक पांड्या की ओर, जो बड़ौदा के लिए खेलते नजर आएंगे। IPL और अंतर्राष्ट्रीय फॉर्म में उतार चढ़ाव के बाद यह घरेलू टूर्नामेंट उनके लिए खुद को पूरी तरह साबित करने का सुनहरा मौका है। बड़ौदा को उनसे न सिर्फ तेज रनों की बल्कि क्रूशल ओवर्स में ब्रेक थ्रूज की भी उम्मीद रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं विजय हजारे ट्रॉफी के इन मुकाबलों का। आप कब और कहां कितने बजे देख सकते हैं? तो दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी 2025 से 26 लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट डिटेल्स लीग स्टेज के चुनिंदा मैचों को जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा और स्टार स्पोर्ट्स खेल चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इसके अलावा इसका सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। फैंस को अब बस इंतजार है 24 दिसंबर का, जब मैदान में इन बड़े खिलाड़ियों का प्रदर्शन एक बार फिर देखने को मिलेगा। इस बार विजय हजारे ट्रॉफी सिर्फ मैचों की कहानी नहीं लिखने वाली, यह कई खिलाड़ियों के भविष्य की दिशा भी तय करेगी। गेंदबाजों की हालत पतली कर दी और आखिरकार भारत ने कितना विशाल लक्ष्य खड़ा किया, यह सब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक सवाल, आपके अनुसार हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधना में कौन ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर दिल से टीम इंडिया की शेरनियों के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, आज विशाखापट्टनम के एससीए क्रिकेट स्टेडियम में जो नजारा देखने को मिला उसे सिर्फ एक शब्द में बयान किया जा सकता है, तबाही। भारतीय महिला बल्लेबाजों ने जैसे शुरुआत की, श्रीलंकाई गेंदबाजी पूरी तरह हिल गई।